तो कल से शुरू होगा अघोषित भाजपा सर्वे। फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आज से 200 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट चयन की भाजपाई अब तैयारी में जुट गए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जिताऊ और दमदार कैंडिडेट सर्च करेंगे भाजपा नेता। 200 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड के विधायक कल से 7 दिन राजस्थान भर में करेंगे प्रवास और एक विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र आवंटित हुआ है। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित होटल इंदाना में शुरू हुई एक दिवसीय कार्यशाला। इसमें अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, चंद्रशेखर दे रहे हैं प्रशिक्षण। हालांकि देखिए, संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी लाने के लिहाज से बताया जा रहा है प्रशिक्षण शिविर मंडल से लेकर बूथ तक और पन्ना प्रमुख सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से क्षेत्र में संगठन की स्थिति, गतिशीलता और कार्यक्रम में तेजी पर पूरा फोकस है। और हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्य, कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। देरी जरूर हुई है भारतीय जनता पार्टी को, पर अब जिस तरह से फोकस भारतीय जनता पार्टी का उन कैंडिडेट्स पे है, किस तरह से देख रहे हैं कि आगे की रणनीति कितनी सफल रहने वाली है बीजेपी की? देखिए, सबसे पहले मैं कार्यकर्ता से बात करता हूं जो पदाधिकारी भी है। कितने विधायक आ गए हैं अभी तक? करीब अंदाजन 200 में से लगभग 200 में से करीब अंदाजन 180 के आसपास आ गए और बाकी ऑन द वे है। बाकी कितनी देर में पहुंच जाएंगे? ज़्यादा आधा पौन घंटे के अंदर अंदर सभी लोग। तो क्या है इसका मकसद? इसका मकसद एक तो ये है कि नीचे तक जो ये है जो विषय भाई क्या है, चुनाव कौन कौन मतलब इसमें किस तरह से हमें चुनाव लड़ना है, क्योंकि ये सभी लोग चुनाव जीतकर यहाँ पर आए हुए हैं और चुनाव के अंदर क्या क्या चीज महत्वपूर्ण होती है, सब बताने के लिए नीचे तक विधायक जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वक्त हम दिल्ली रोड स्थित इंडाना होटल के बाहर हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि भले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कहें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सर्वे ही है कौन कौन जिताऊ है, कौन कौन जिताऊ कैंडिडेट यहाँ किस क्षेत्र में कितने जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं और किसकी क्या स्थिति है, इससे लेकर फोकस किया जाएगा। 200 विधानसभा क्षेत्रों के, राजस्थान से बाहर के राज्यों के 200 विधानसभा क्षेत्रों के 200 विधायक जब राजस्थान भर के 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे तो वो वहां पर जाकर मिजाज जान सकेंगे कि किस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है, विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले कौन जीत पाया है, कितनी बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी को जीत क्यों नहीं मिल रही है, किसी क्षेत्र में लगातार कैसे जीता जा रहा है, तो उस क्षेत्र को मजबूत कैसे किया जाए, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कैसे किया जाए। लेकिन इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी कि विधानसभा क्षेत्र में जिताऊ और मजबूत चेहरा कौन है, विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, विधानसभा क्षेत्र में किस मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तोड़ ताल ठोकेगी, कांग्रेस को किस मुद्दे के आधार पर घेरा जा सकता है। कुछ कार्यकर्ता है जो यहां पर तैयारियों में जुटे हैं, उनके पास लिस्ट भी है, आप देख सकते हैं, और इस लिस्ट के जरिए ये लगातार इनके हाथ में लिस्ट है और लिस्ट में इनके पास पूरी जानकारी भी है किस विधायक को कहां पर भेजा जा रहा है और उसकी एंट्री दी जा रही है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राधे कृष्ण सैनी है। मैं भाजपा युवा मोर्चा का काम देखता हूँ आमेर से। आपका क्या नाम है? गिरधारी सैनी। तो ये जो सैनिक कार्यकर्ता हैं दोनों, ये भी लगातार तैयारियों में जुटे हैं। इनकी जिम्मेदारी यह है कि बाहर एक एक विधायक की एंट्री इस होटल के अंदर करवाई जाए और जहां पर एक दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हो और इस कार्यशाला के समापन के साथ ही तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में निकल जाएं। जिन विधानसभा क्षेत्र उन्हें दायित्व दिया गया है, एक पूरी की पूरी लिस्ट तैयार है। उस लिस्ट में यह बताया गया है कि किस विधायक को कहां जाना है। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट खबर इस पूरी कार्यशाला में यही है कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में मजबूत, दमदार और टिकाऊ नेता का चयन कैसे किया जाए, क्योंकि जब दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से, दूसरे राज्यों से कोई विधायक आएगा तो उसका किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई ऐसा जुड़ाव नहीं होगा कि किसी तरीके का कोई स्वार्थ दिख जाए। तो ऐसे में वो मजबूत, जिताऊ और टिकाऊ चेहरे की जानकारी अपने आला कमान तक पहुंचाएगा, या कहा जाए तो यहां पर पहुंचाएगा। और जब वो यहां पर प्रदेश नेतृत्व को पहुंचाएगा तो प्रदेश नेतृत्व कई नामों में से जो एक लिस्ट होती है, सर्वे किया जाता है, उनमें से उस नाम का चयन भी कर सकेगा कि ये नाम ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया में यह कड़ी एक दमदार साबित कड़ी हो सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष रूप से इस चीज से इनकार करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह कैंडिडेट चयन की ही एक प्रक्रिया मानी जा सकती है।
ऐश्वर्या, क्योंकि देखिए अब निगाहें सिर्फ इसी चीज के ऊपर कि वो कौन सा जुताऊ, दमदार और मजबूत चेहरा होगा जिसको कि ग्राउंड में उतार दिया जाए। कुछ नामों पर चर्चा कर सकते हैं, कुछ नाम बता सकते हैं जो कि लग रहा हो कि बीजेपी के जहन में पहले से है, या फिर ये नाम तो आना ही है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मिसाल के तौर पर जी। कोई भी विधायक जयपुर शहर के ही मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में आया। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में जब वो आएंगे तो वहां के मंडल अध्यक्षों से बातचीत करेंगे, वहां के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, वो वहां पर प्रवास करेंगे, वो वहां जानकारी लेंगे, वो वहां के सामान्य बुद्धिजीवी लोगों से मिलेंगे और बुद्धिजीवी लोगों के अलावा आम जन के साथ भी उनकी सामान्य तौर पर मुलाकात होगी। यदि वो एक विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे तो वो जिस होटल में रुकेंगे वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे, चाय की थड़ी पर भी बैठेंगे, लोगों के साथ सामान्य चर्चा भी करेंगे। तो ऐसे में नेता के सामने एक चेहरा स्पष्ट आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई भी चेहरा जो है वो सामने नहीं आ पाता है, बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन नेता के सामने एक चेहरा ऐसा स्पष्ट रूप से आ जाएगा जो सबसे ज्यादा दमदार होगा, तो वो अपनी रिपोर्ट संगठन को भेज सकेगा, बता सकेगा कि इस क्षेत्र में ये दमदार चेहरा है। क्योंकि संगठन के काम है, संगठन के काम संगठन के लिहाज से होते हैं जो लगातार चलते आ रहे हैं और आज से नहीं चल रहे, पहले से चल रहे हैं। यही कारण है कि यहां पर एक दिवसीय कार्यशाला है जिसका उद्घाटन हो चुका है। थोड़ी देर बाद सीपी जोशी यहां पर पहुंचेंगे और जैसे ही और बिल्कुल ऐश्वर्या, जिस तरह से आप जानकारी भी दे रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जिसका फोकस अब सिर्फ उन लोगों पर है जिनकी परफॉर्मेंस दमदार रही हो, मजबूत चेहरे हो, इनके ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी की नजर बनी हुई है।